अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज जो हम आपके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके अपनी वीडियो में शामिल करेंगे, उनके ऊपर आपको जवाब देंगे। जो स्टूडेंट्स ने हमें भेजे हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस हैं, कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, सबको तो हम शामिल नहीं कर सकते, कुछ को हम उधर ही व्हाट्सएप के ऊपर ही रिप्लाई कर देते हैं, जो मतलब जिनके ऑलरेडी हम क्वेश्चन रिप्लाई कर चुके होते हैं। अगर उसी से रिलेटेड होता है तो हम उसको उधर ही रिप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इतने मतलब जर्नल होते हैं जो सबके लिए होते हैं, तो फिर हम उनको अपनी वीडियो में जो है वो शामिल कर लेते हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता चल रहा, तो आप हमें वॉइस मैसेज में या टेक्स्ट मैसेज में पूछ सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। और इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे और पूरी तरह से गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। बातें हम आपके क्वेश्चंस की तरफ के, वो कौन से हैं जिनको हमने आप आज की इस वीडियो में शामिल किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर किसी भी यूरोप कंट्री में ये जो फ्री एजुकेशन है यूरोप में कंट्री में लाइक जर्मनी, तो इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बैचलर प्रोग्राम के लिए जो सस्ती और चीपेस्ट यूनिवर्सिटी में। तो काइंडली इस बारे में थोड़ा सा एडवाइस चाहिए और इस बारे में गाइड कर दें। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई, आपने पूछा है कि यूरोप में कौन सा मुल्क सस्ता है। तो पहले मैं कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको मेंशन किया था कि यूरोप में 2-3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर आप आलमोस्ट फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। बहुत थोड़ी फ़ीस पे करना होती है, और उसमें अगर आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल जाए तो आपकी लिविंग कॉस्ट प्लस फ़ीस जो आपको थोड़ी है वो भी जो है ना एग्जाम्प्ट हो जाती है। इवन कि उनकी फ़ीस हम पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी कम हो जाती है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो उनमें सबसे जो पहला कंट्री है वो मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के ऊपर में आलमोस्ट जो है 735 यूरो के करीब है पर सेमेस्टर फ़ीस आपको कंट्रीब्यूशन देनी होती है। इसके बाद मैंने आपको इटली में बताया था कि इटली में बहुत थोड़ी फ़ीस है, आलमोस्ट इतनी ही वहाँ पर भी फ़ीस है, जो कि आप इजीली बेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ में लिविंग कॉस्ट भी बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा लिविंग कॉस्ट नहीं है, आप आसानी से वहाँ पर रह सकते हैं, काम भी करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद तीसरा कंट्री जो है वहाँ पर जर्मनी है, जिसमें आप जाकर फ्री स्टडी ले सकते हैं। लेकिन जर्मनी में एक प्रॉब्लम था कि वहाँ पर आपको अपने लिविंग कॉस्ट के जो लिए आपको बाद में अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और ब्लॉक अकाउंट में वो पैसे आपको रखवाने पड़ते हैं। तो जर्मनी है, उसके बाद नॉर्वे में भी फ्री एजुकेशन है। तो ये सारे मुल्क जो है ना ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन देते हैं। इनमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इनमें से किसी में भी अप्लाई करें तो आपका जो है प्रोसेस हो सकता है। अगर हाँ, यहाँ पर आपको एक कंडीशन देखनी होगी कि आपके अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। आपकी जो है डिग्री में जो लास्ट डिग्री है, बैचलर है या मास्टर्स है, उसमें बहुत अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर ये स्कॉलरशिप के मेरिट के ऊपर एडमिशन देती हैं, स्कॉलरशिप भी आपको मेरिट पर मिलता है। तो अगर आपके अच्छी परसेंटेज है और आपका ऐसा कोर्स है जो कि डिमांडेड है, जो वहाँ पर रिक्वायर्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर जो है एडमिशन भी मिल जाएगा, वीज़ा भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर बाद में आप जॉब वगैरह करके डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर पीआर भी ले सकते हैं। तो शेंजन को मैं इसलिए जो है ना बाकी यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से जो है इसलिए ज़्यादा जो है प्रेफर करता हूँ कि ये जो है हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मुल्क इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह के, जो कि अफोर्ड नहीं करते, हाई फ़ीस नहीं पे कर सकते, वो शेंजन में जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, और स्कॉलरशिप भी उनको मिलता है। और वहाँ पर वो बहुत थोड़ी, अगर नहीं भी मिलता तो इतनी थोड़ी फ़ीस होती है कि वो बियर कर सकते हैं। तो अगर आप भी किसी यूरोप मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो रब्ता करके इसके बारे में हमसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उबैदुल्लाह जूदन फ्रॉम मसर। सर मेरा क्वेश्चन इस है कि जिस तरह मैं बैचलर कर रहा हूँ 5 ईयर्स LLB, तो इसमें यह है कि मेरा अगस्त तक ये क्लियर हो जाएगा। क्या इस तरह हो सकता है, पॉसिबल है कि मैं इसी साल अप्लाई कर दूँ अगर शेंजन में मास्टर्स के लिए, LLM के लिए, तो उसके लिए मेरा, ताकि ये 2022 का अगला पीरियड जो ज़ाया न हो, इसी साल में जो है फॉरन में चला भी जाऊँ। शुक्रिया सर।
वालेकुम सलाम। आपका क्वेश्चन है कि आपने एलएलएम में अप्लाई करना है और क्या आप शेंजन के किसी मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई उसमें ये होगा कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो जब आपसे वो डिग्री फ़ाइनल डिग्री मांगेंगे तो वो आपके पास होगी नहीं, और फिर आपका जो आपने प्रोसेस वो स्टार्ट किया होगा वहीं पे ही रुक जाएगा। क्योंकि जब तक आपकी डिग्री नहीं होगी, आप जिस भी मुल्क में अप्लाई करेंगे वहाँ पे इटली में भी डीओवी होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, ऑस्ट्रिया में भी डीओवी लीगलाइजेशन होती है। तो ये सारे प्रोसेस आपको डिग्री आपके पास मौजूद होगी ही तो कंप्लीट होंगे और आप फिर ही अप्लाई कर सकें। तो जो है जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, पाकिस्तान में पहले कंप्लीट करें, देन आप जो है ना फुल फोकस के साथ अपना उस प्रोसेस को करें। ये नहीं है कि आप 2 कर्सियों में एक ही वक्त में सवार हो जाएँ, तो वो हम मशवरा नहीं देते। जो बंदा अभी ड्यूरिंग डिग्री है, जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है, तो वो अपना पाकिस्तान में कम से कम पूरा करे, उसके बाद वो अगला फ्यूचर में जो है प्लान करे। अगर आपके पास और कोई डिग्री है, इससे पहले आपने एलएलएम से 4 साल कोई आपके पास ग्रेजुएट मौजूद है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है ना पहले अपनी जो एजुकेशन चल रही है उसी को कंटिन्यू करके उसी को पूरा करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलामुअलैकुम समीर भाई, क्या हाल है? समीर भाई, मैंने अपना केस इनिशिएट करवाया हुआ है आप लोगों से ऑस्ट्रिया के लिए, और जो ना वो मेरा पासपोर्ट वो उसके ऊपर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो उसका कोई इशू तो नहीं होगा अगर वो करते हैं किसी भी एम्बेसी में, वैसे भी करते हैं अप्लाई, वो पहले एनओसी लेना पड़ेगा या बाद में जब वीज़ा लग जाता है फिर वो बाद में इशू होता है? मेरे भाई का क्वेश्चन है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो ये एनओसी के बारे में पूछ रहे हैं कि एनओसी पहले लेना होगा या बाद में लेना होगा। मेरे भाई बेहतर तो यही है कि आप अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लें पहले, कि मैं फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मेरा प्रोसीजर हो जाता है तो देन जो है मैं बाहर जाऊँगा या मैं पढ़ने जाता हूँ। तो ये मोस्टली रिकमेंडेड तो यही है कि आपको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए अपने डिपार्टमेंट को, तो उससे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सारा प्रोसेस कर लें, बाद में आपको एनओसी ना मिले, तो देन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि इस एनओसी को पहले लें, एनओसी के लिए अप्लाई कर दें, एनओसी ले लें। अगर आपने प्रोसेस में स्टार्ट भी कर दिया तो अभी ले लें, ठीक है ना। और जैसे ही आपका नज़दीक आएगा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ ये ना हो कि आप सारा प्रोसेस एंड पे पहुँचे और बाद में जाके एनओसी लेने की बात करें और आपको एनओसी डिपार्टमेंट आपका ना दे, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप मीनवाइल अपना एनओसी के लिए अप्लाई करके एनओसी अपना ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे पूछना ये था कि ये जो तुर्की वाला स्कॉलरशिप है ना, तो 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और टाइम हमारे साथ शार्ट है, इसलिए आपसे पूछना था कि बराए मेहरबानी आप मेरे साथ ये डिटेल शेयर करें कि ये तमाम तुर्क यूनिवर्सिटीज़ में है या कोई मखसूस यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स एमबीबीएस के लिए जो है मेरा डिज़ायर प्रोग्राम जो है वो एमबीबीएस है ना तुर्की से, तो इस हवाले से पूछना था आपसे। और ये भी बताइए कि इसके लिए मैंने भी कुछ भी नहीं किया है, तो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि बस ये 2-3 दिन रह गए हैं ना, तो इसके हवाले से बताइएगा। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई आपने पूछा है कि तुर्की बर्सलरी स्कॉलरशिप, तो तुर्की बर्सलरी स्कॉलरशिप तो ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर आपने अप्लाई कर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं भी अप्लाई किया तो अब नेक्स्ट जो है तुर्की की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में जो है यूनिवर्सिटी के लेवल पर स्कॉलरशिप ज़रूर होते हैं, और उनके और भी स्कॉलरशिप होते हैं जो कि आप जिनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं किए तो डॉक्यूमेंट्स में तो आपको बेसिकली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनमें पासपोर्ट, आईडी कार्ड, और इसके अलावा आपको स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होती है, बाकी चीज़ें चाहिए होती। तो अप्लाई करने के लिए तो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। फर्दर जो है एम्बेसी के वक्त आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा, हम आपको उसका बारे में जो है फर्दर भी गाइड कर देंगे। आप हमसे पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको हम बता देंगे उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन मेरे भाई ने भेजा है, नाम नहीं लिखा। सलाम, आई एम लास्ट सेमेस्टर डूइंग सिविल इंजीनियरिंग एंड आई एम होपफुल टू फिनिश माई डिग्री एट 3.8 CGPA। कैन यू प्लीज़ गाइड मी हाउ कैन आई गेट स्कॉलरशिप इन यूरोप और कैनेडा। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई आप लास्ट सेमेस्टर में और आपने कहा जी 3.8 CGPA बहुत अच्छा है, 4 आउट ऑफ 4 जो है आपने बहुत अच्छा CGPA। आपका इटली में भी हो सकता है, आपका ऑस्ट्रिया में भी हो सकता है, और इसके अलावा अगर आप यूरोप से हट के
किसी और मुल्क में अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पे डिपेंड करता है। वहाँ मोस्टली स्कॉलरशिप उस तरह से नहीं होते कि आपको जो है ना, अगर आपको यूरोप में ये होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो फ़ीस इतनी रीज़नेबल होती है कि आपके लिए अफोर्डेबल होती है। तो आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपके जो CGP अच्छा है, अगर आप इटली में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। ऑस्ट्रिया में भी बहुत अच्छे हैं कि आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो फिर भी आपको बहुत थोड़ी फ़ीस के साथ वहाँ जाने का और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि कुछ डिग्री के लिए टॉल्क टेस्ट देना पड़ता है, तो मेरा मार्च में टेस्ट है। माय नेम इज़ फरहान। तो मुझे टेस्ट से पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा टेस्ट होने के बाद? मेरे भाई, अगर आपका टॉल्क टेस्ट है तो टॉल्क टेस्ट जो है ना वो कंडीशनल टेस्ट है कि आप वो पहले पास करेंगे, देन आपको वो जो है यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस देगी। तो वो आप मार्च में टेस्ट दें, आपको एक्सेप्टेंस वहाँ से आ जाएगी। अगर आप उस टेस्ट को पास करेंगे तो फिर जो है आपको उसमें से एक्सेप्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर तुर्की बर्सरारी स्कॉलरशिप में MBBS के बाद सेलेक्ट करें तो क्या इसके लिए योस टेस्ट और देना पड़ेगा? मेरे भाई, योस टेस्ट जो है ना वो MBBS के लिए कंपलसरी है, वो आपको देना ही होता है। अगर आप स्कॉलरशिप तो बेसिकली एक क्राइटेरिया, अगर आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो एडमिशन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो टेस्ट देना होगा। जब आप यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड होंगे तो फिर आपका वो जो स्कॉलरशिप आपको पहले ही अवार्ड हो चुका है या उन्होंने आपको कह दिया कि आप अपना टेस्ट अपना एडमिशन सिक्योर करें, देन आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाएगा। तो वो फिर आपको उस स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर आपका एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी तो वो जो स्कॉलरशिप आपको दिया है वो किसी और को दे दिया जाएगा जिसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फ़िलहाल अभी 12th इंटरमीडिएट में हूँ। मैंने कुछ मंथ्स के बाद पास करने हैं 12th के बाद इंजीनियरिंग। तो फिर मेरा ड्रीम है कि आगे स्टडी के लिए इटली में अप्लाई करूँ। तो सर अभी से कंप्लीट प्रोसेस का बता। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई, मैं आपको पहले ही जो है ना काफ़ी सारी वीडियोस में हम इटली का प्रोसेस तो बता चुके हैं। आप अपनी अभी एजुकेशन कंप्लीट करें, इंटरमीडिएट पूरा करें, देन आप जो है रब्ता कर लीजिएगा। हम फिर आपको पूरी तरह से उसको गाइड भी करेंगे, आपको बताएंगे क्या प्रोसीजर है, किस किस यूनिवर्सिटी में आपकी ऑप्शंस हैं। आपकी परसेंटेज देख के ही आपको फिर जो है हम गाइड कर सकेंगे। तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। आपने अप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस आनी है, उसके बाद आपका DOV, प्री इनरोलमेंट, DOV और वीज़ा का प्रोसेस हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है, लेकिन वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपना प्रोसेस जो है, आपकी इंटरमीडिएट हो जाएगी, देन आप आइएगा, हम आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तनवीर सर फ्रॉम सवाद। मैट्रिक में 927 नंबर है, इंटरमीडिएट 88.4 नंबर है, BS पॉलिटिकल साइंस 3.92 CGPA। जी मेरे भाई, आपने पूछा केस फॉर ऑस्ट्रिया, एनालिसिस करें और इन डिटेल। आपने ऑस्ट्रिया के लिए आपका बहुत अच्छा CGPA है, पॉलिटिकल साइंस में आपने किया हुआ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना केस प्रोसीड करवाएं, क्योंकि इतने CGPA के साथ तो जो है ना आपको कोई भी यूनिवर्सिटी रिफ्यूज़ नहीं करेगी। एक्सेप्टेंस आपको हर यूनिवर्सिटी से आ जाएगी जिसमें आपका ये वाला कोर्स अवेलेबल होगा। तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको एक्सेप्टेंस भी मिलेगी। उसके बाद आपके पास अगर फाइनेंस का थोड़ा बहुत इशू है तो वो भी हम आपको गाइड कर देंगे, आप किस तरह से आपने मैनेज करना है। तो आजकल तो ऑस्ट्रिया बहुत सारे लोगों को वीज़े दे रहा है, आपको भी दे सकता है। तो आप अपना केस प्रोसेस करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मैंने अपनी सिस्टर के लिए इटली या तुर्की में MBBS के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आपकी फ़र्म का ऑफिस किस जगह है और क्या प्रोसीजर है, काइंडली गाइड मी। एंड तुर्की की स्कॉलरशिप की आई है, उसमें भी अप्लाई करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, आप इटली के तो जो है वो खुले हैं, तुर्की में भी MBBS के एडमिशन ओपन है, इटली में भी ओपन है। आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का प्रोसीजर आप इकट्ठा चला सकते हैं और जिसमें आपकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जिसमें आपकी अप्रूवल आ जाएगी, उसमें फ़र्दर आपका जो है आगे प्रोसेस चल पड़ेगा। तो आप रब्ता कर लें हमें अप्लाई करने के लिए। हमारा ऑफ़िस जो है वो लाहौर में है। एड्रेस जो है वो आप हमारा WSL कंसल्टेंट गूगल पे लिख कर सर्च करें तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप वहाँ से लिख कर आ सकते हैं। हमारे नंबर जो दिए हुए इन पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं और एड्रेस भी पूछ सकते हैं। तो वो जो है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी टाइम है, आप अप्लाई कर दें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन जो कि हमने अपनी वीडियोस में लिए हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप जो है वॉइस मैसेज में भेज दें या टेक्स्ट में भेज दें। हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उसको अपनी वीडियो में शामिल करें और उसके ऊपर आपको जवाब दें।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।